हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। आज का हमारा इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर होगा 24 नंबर का पेपर आज हम देखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। जो सेंटेंस दिया हुआ आएगा उसको हमें किस में चेंज करना है? असर्टिव के अंदर हमें चेंज करना है। सेंटेंस है शैल वी एवर फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस में चेंज करना है? असर्टिव के अंदर। तो देखो इसके अंदर नोट का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब हमें जो भी ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर हमें क्या चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस चाहिए, नोट चाहिए। ऑप्शन ए लिखा है वी शैल एवर फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स। एक बार सेंटेंस का मीनिंग और देख लेंगे। लिखा है कि क्या कभी हम फॉरगेट भूलेंगे आवर फ्रीडम फाइटर्स, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। वी शैल एवर फॉरगेट कि हम हमेशा अक्सर भूल जाते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को, नहीं होगा। वी शैल नेवर फॉरगेट आवर फ्रीडम फाइटर्स कि हमें कभी भी नहीं भूलना किनको? हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो एवर किस में चेंज हो गया? नेवर के अंदर नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव से किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव के अंदर इसको चेंज करना है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने टाइम को इस फ्रूटलेस अर्थहीन ऑक्यूपेशन काम के अंदर, कि जो ऐसा काम जिसका हमें कोई रिटर्न ना मिले, उस काम में हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन लिखा है व्हाट शुड वी डू फॉर दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, वाई विल वी। यहाँ पे शुड था, यहाँ पे क्या आया? विल, कैंसिल हो जाएगा। वाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। हमारे क्वेश्चन के अंदर नोट था, आंसर में नोट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नोट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट के अंदर क्या आ गया? वुड, जबकि हमारे पास वर्ब क्या है? शुड। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज़ एंग्री विथ हर। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ही इज़ एंग्री विथ हर। इज ही एंग्री विथ हर इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? इसमें साथ में नोट भी चाहिए। तो इजंट ही एंग्री विथ हर, ये हो जाएगा। इसमें वॉज दिया हुआ है, इसमें हु इज ये भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। टुडे इज़ हॉटर देन एनी अदर मंथ ऑफ द सीजन। टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। टुडे द, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नो अदर डे हैज़ बीन, ये भी नहीं आएगा। तो टुडे आज इज है द हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन ऑफ द सीजन, इस सीजन का, मौसम का। तो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे। मेरे प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन यस्टरडे रखने की बात यहाँ नहीं हुई। सभी ने मेरे प्रस्ताव को कल जो मैंने रखा था स्वीकार किया। मैंने कल जो प्रस्ताव रखा उसे सभी ने स्वीकार कर लिया। विच आई पुट यस्टरडे, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे। तो मैंने कल जो प्रस्ताव रखा उसे सभी ने स्वीकार कर लिया। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही स्पीक्स एज इफ़ ही नोज एवरीथिंग। इसमें हमें क्या करना है? एरर फाइंड करना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर गलती, या कौन से वर्ड के अंदर गलती की गई है। ही स्पीक्स एज इफ़ ही नोज एवरीथिंग। देखो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट में कनेक्टिव के बाद वाला पार्ट है वो कौन से टेंस में होता है?
पास्ट टेंस में। यहाँ पे हमें क्या दिया है, नोज दिया गया है, तो ये नो किस में चेंज हो जाएगा, न्यू सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा, एज इफ ही नोज, पार्ट बी, इसके अंदर एरर है। नेक्स्ट है बाय द टाइम आई गोट देयर दे हैव लेफ्ट। आई गोट देयर कौन सी फॉर्म है, सेकंड, कौन सा टेंस है, पास्ट। ऑप्शन है बाय द टाइम आई गोट देयर दे हैव लेफ्ट। देखो हैव, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, हैड। तो ऑप्शन सी है, इसके अंदर एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। ही विल रिटर्न, देखो विल सेल आ गया, विल सेल के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ रिटर्न सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक है इसके अंदर। तो ही रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा, रिटर्न, ही रिटर्न आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ही आस्क्ड इफ विल, अच्छा आई, यहाँ पे आई और आएगा इफ के बाद, आई विल जॉइन द पार्टी। तो देखो फिर से ये सेंटेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इफ कनेक्टिव आ गया, इससे पहले आस्क्ड पास्ट टेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में कनेक्टिव के बाद वाले पार्ट में कौन सा टेंस आता है, पास्ट टेंस। यहाँ पे क्या दिया है, विल, और विल किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में, वुड के अंदर। तो आई विल जॉइन पार्टी, आई वुड जॉइन द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम ब्लैंक योर वॉच। प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है, इन, ऑन, एट और बाई। घड़ी का समय पूछने से के लिए हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बाई। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द गेस्ट कंप्लेन ब्लैंक द फूड क्वालिटी। मेहमानों ने शिकायत की किसके बारे में, खाने की क्वालिटी को लेकर, खाने की गुणवत्ता को लेकर। एट, ऑफ, ऑन, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, किसके बारे में कंप्लेंट की थी, फूड क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दो ही इज़ ब्लाइंड, कि हालांकि वो क्या है, ब्लाइंड, अंधा है। ही इज़ वेरी फास्ट ब्लैंक कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन में बहुत तेज़ है। और किसी काम में तेज़ होना, कैलकुलेशन, एट, फास्ट एट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडजुडिकेशन, डिसीजन, ऑथराइजेशन, आर्बिट्रेशन। तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, न्यायिक निर्णय। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, न्यायिक निर्णय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर एंडोर्समेंट। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर एंडोर्समेंट। अनुशंसा, प्रमाणन, पृष्ठांकन, प्रमाण पत्र। अनुशंसा, प्रमाणन, पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र। तो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पृष्ठांकन करना। नेक्स्ट है डेपुटेशन के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है। डेपुटेशन, डेपुटेशन का मतलब होता है नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिभूत या प्रबंधन। तो डेपुटेशन क्या होता है, प्रतिनियुक्ति। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।